बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं हूं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जीके स्पेशल में, और जीके स्पेशल में आज हम आपको साधना के उस पार की कहानी भी बताएंगे। लेकिन इस पार की कहानी में सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां आज आला सतही मीटिंग भी हुई और लगभग 2 घंटे तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर नज़र रखी गई। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में जम्मू कश्मीर से मुतालिक आज बुलाई गई अहम मीटिंग में सबसे पहले लगभग 2 साल के वक्फे के बाद शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र उठाए गए सिक्योरिटी इकदाम और यात्रियों को सहूलियात के लिए गए मुख्तलिफ नावियत के इंतजाम का जायज़ा भी लिया गया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला के अलावा इंटेलिजेंस अहदेदारों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह और CRPF के सरबराह ने भी शिरकत की। जबकि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, DIG BRO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और दूसरे आला अहदेदार मौजूद रहे। याद दिलाएं आपको, लगभग 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर में कोविड की सूरत के बाद यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है। और आज की 2 अहम मीटिंगें जो हुई हैं वो ख़ास तौर पे इस सारी सिचुएशन पे नज़र रखने के लिए बुलाई गई थी। इससे पहले आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में यात्रा के हवाले से 15 अप्रैल और 13 मई को भी नई दिल्ली में आला सिविल और पुलिस अफसरान की मीटिंग मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सरबराही में हो चुकी है। और आज की मीटिंग जो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक थी, ये तीसरी मीटिंग मानी जा रही है। ज़राए ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान मखसूस मुकामात के साथ साथ खित्ते की सूरत से मुतालिक सिक्योरिटी अपडेट्स और सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेज की लगभग 400 कंपनी की तैनाती से मरकज़ी वज़ीर दाखिला को आगाह किया गया। और यहाँ अमित शाह को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हुई है उस सिक्योरिटी सूरत से भी उन्हें अपडेट किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते कश्मीरी पंडित मुलाजिम की गोली मारकर मौत वाक़ा हुई थी। जबकि उसके दूसरे दिन ही जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद को भी पुलवामा के नज़दीक उनकी रिहाइशगाह के बाहर गोली मारकर उन्हें मारा गया था। और कटरा में पिछले हफ्ते जो लगी आग, जिस बस में जो लगी आग जिसमें 4 यात्री मारे गए थे और लगभग 20 से करीब जख्मी हुए थे, ये आज भी आला सतही मीटिंग में ज़ेर बहस रहा। ये जम्मू कश्मीर की एक सूरत, लेकिन इसी सूरत के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर की सियासत और सियासत में आज महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद एक बार फिर रखा गया। महबूबा मुफ्ती जो आज जनूबी कश्मीर जाने वाली थी, और महबूबा मुफ्ती के क्लोज क्वार्टर्स ने बताया था कि वो तुर्कवांगन शोपियां भी जाएगी, जहां पिछले दिनों क्रॉस फायरिंग के एक वाक़े में शुएब अहमद गनई नामी एक नौजवान मारा गया था। उसके लवाकीन के साथ ताज़ियत करनी थी और उसके साथ साथ वो विश्व नताग में कश्मीरी पंडितों के साथ एक यकजहती करने के लिए जा रही थी। ताहम उसको इसकी इजाज़त नहीं दी गई और उन्हें अपने घर में नज़रबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी पर PDP हलकों और ख़ासतौर पे PDP की लीडरशिप ने गम गुस्से का इज़हार करते हुए बताया है कि PDP सरकार PDP को कमज़ोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताहम इस तरह की कार्रवाइयों से ना ही PDP और ना ही महबूबा मुफ्ती के हौसलों में कोई कमी आएगी। ये महबूबा मुफ्ती के घर की तस्वीरें जो आज सुबह हमने ली हैं, और कुछ तस्वीर जो हैं जो महबूबा मुफ्ती के घर से सोशल मीडिया के ज़रिए और दूसरे ज़राए से हमें मौसूल हुई हैं। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, खित्ते चिनाब से साथ साथ पीर पंचाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल पे नज़र रखे हुए थे। और खित्ते पीर पंचाल के दौरे के दौरान उन्होंने दरगाहों पर भी हाज़िरी दी और कन्वेंशन भी किए। दरगाहों पर हाज़िरी के दौरान उमर अब्दुल्ला के करीबी हलकों ने बताया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया में अमन आशनी के लिए खसूसी दुआएं भी की। और अवामी जलसों से लेकर कन्वेंशनों के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के 370 से लेकर जम्मू कश्मीर की दूसरी मजमूई सूरत पर तबादला ख्याल भी किया। अवामी नुमाइंदों से बात भी की, जो PDP के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवामी नुमाइंदे, उनसे बात भी की। और पंचों सरपंचों से लेकर दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से बात करते हुए उन्होंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने के साथ साथ आपसी भाईचारा कायम करने की तलकीन भी की। खित्ते पीर पंचाल के इस दौरे के दौरान
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी हलके नजर रखे हुए हैं और सियासत के गलियारों में भी इस पे साफ नजर रखते हुए समझने की कोशिश की जा रही है कि उमर अब्दुल्ला इन जलसों के दौरान किस तरह के बयानात और किस तरह का रद्द-ए-अमल भी का इजहार करते हैं। खित्ते पीर पंचाल के इस दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला का जहां अपनी लीडरशिप ने, अपनी वर्कर्स ने इस्तकबाल भी किया, वहीं अपनी तकारीर के दौरान उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली से लेकर कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल बयान करते हुए सवालात दिल्ली पर उठाए, कश्मीर को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम भी लगाया और जम्मू कश्मीर को कमज़ोर करने के साथ साथ भाईचारे पर दरारें डालने का बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि वक़्त एक हुआ करता था जब एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब बीजेपी ने ऐसे पैंतरे आजमाए हैं कि यहाँ भाई भाई को अलग करने की, रियाज जम्मू को कश्मीर से दूर करने की और हिंदू को मुसलमान से बिड़वाने की कोशिश की जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले अपने इन दौरों के हवाले से बताया कि उनके इन दौरे और ख़ास तौर पर इंतखाबी पस मंज़र के आगे और पीछे में ये दौरे किस अहमियत के हामिल हैं। आपको सुनाते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। अगर दौरे सिर्फ इलेक्शन के लिए होते तो फिर हम 5 या 6 साल के बाद यहाँ दौरे लगा रहे होते, लेकिन हमारी कोशिश ये रही है कि बीच बीच में आएँ, साथियों से मुलाकात करें, लोगों से मुलाकात करें और उनको सुनें कि उनके जज्बात, उनके ख्यालात क्या हैं। और लगातार ये सिलसिला कोई नया नहीं है। 5 अगस्त 2019 से पहले भी हमारी ये कोशिश रहती थी। 2019 के बाद हालात कुछ ऐसे रहे, पहले तो हम बंद थे, फिर पूरा मुल्क कोविड की वजह से बंद हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया, तो हमारे दौरे भी दोबारा शुरू हुए। इस दौरे का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं सर, कित करेंगे ये उनका फैसला है, हमारा काम रुकेगा नहीं सर। अगर इलेक्शन का ऐलान ही नहीं हुआ तो हम इस पे क्यों जाएं होंगे। उसके बाद मुझसे ये पूछिएगा, सिर्फ यही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। हम वो वाहिद जमात हैं जो यहाँ अमन अमान चाहती है, जो भाईचारे को कायम और दायम रखना चाहती है। हम इलाके को इलाके से नहीं लड़वाते, हम कश्मीर को जम्मू से नहीं लड़वाते, हम हिंदू को मुसलमान से नहीं लड़वाते, हम गुजर को पहाड़ी से नहीं लड़वाते। हम हर किसी को जोड़ने का काम करते हैं और यही मैसेज और यही मिशन लेके हम आगे चले हैं सर। इससे पहले भी उनके नारे लगे थे। 2014 में मिशन 45 या कुछ ऐसा था, मिशन 44, उससे कहीं पीछे रह गए थे। इनका मिशन 50 भी उसका यही हाल होगा। 370 की बाहर अपनी तकरीर में इस पे बात की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये उमर अब्दुल्ला बीजेपी के मिशन की बात कर रहे थे, जो बीजेपी मिशन 50 लेके इस वक्त बात कर रही है और उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि माजी में बीजेपी ने मिशन 44 उठाया था, 44 क्या 40 नहीं मिला, अब मिशन 50 उठा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद है कि 50 क्या 50 का आधा भी नहीं मिलेगा। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ 370 पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कश्मीर के वकला या कश्मीर की सियासतदान 370 की वकालत कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत भी मिलेगी। और फिर जम्मू कश्मीर के हवाले से सियासत का अपने दौरे के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पहले सियासत ने उन्हें बंद किया, यानी 5 अगस्त 2019 में उन्हें सियासत की वजह से बंद होना पड़ा और जब वहाँ से छूटे तो फिर कोविड ने उन्हें बंद कर दिया और उसके बाद अब वो दोबारा असर नौ नहीं बल्कि दोबारा अपने वर्कर, अपने कैडर के पास जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं और अवाम में भाईचारा बनाए रखने की बात भी करें। ये उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल का दौरा। लेकिन आपको नाज़रीन अब बताएं खित्ते कश्मीर की बात भी। और खित्ते कश्मीर में मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग कभी पीडीपी के सीनियर लीडर थे, सरपरस्त आला भी थे और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। आज बारामूला के अपने आबाई इलाके में थे और मुज़फ़्फ़र अहमद बेग क्या वाकई आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं या नहीं हैं, ये हमें कल शाम देखने के बाद उस वक्त देखने को मिला जब उनकी तरफ से जो दावतनामा इस फंक्शन को वसूल करने के लिए, कवर करने के लिए हमें वसूल हुआ था, उसमें मुज़फ़्फ़र अहमद बेग फॉर्मर पैटर्न पीडीपी लिखा हुआ था। ताहम सियासत में आज उन्होंने बारामूला में बात की और सियासत में बारामूला में बात करते हुए मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने सियासत पाकिस्तान की भी बताई, सियासत हिंदुस्तान की भी बताई, सियासत कश्मीर की भी बताई, बंदूक का रोना भी रोया और ये भी बताया
कि जम्मू कश्मीर में बंदूक ने बहुत खून बहाया है, अब और कितना बहेगा। पाकिस्तान की बात करते हुए बताया उन्होंने नवाज शरीफ और दूसरे लोगों को चोर उचक्के भी बताया, और ये भी बताया कि चोर उचक्कों ने पाकिस्तान में इमरान की सरकार गिरा दी। और इधर की बात करते हुए बताया कि इधर जिस तरह से उनके अल्फाज में जेलें वगैरह हैं, उससे यहाँ की मामलात बदल नहीं सकते हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग ने क्या अपनी तकरीर में बताया, हम सीधा आपको सुनाते हैं। डिलिमिटेशन में काफ़ी गड़बड़ हुआ है। कुछ लोगों ने जो अपने उनको दिल्ली में है कुछ लोग जो उनकी मदद करते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को ऐसे आप सोचिए, असेंबली की बात छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में पुलिस को लगाया है साउथ कश्मीर के साथ, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी बन सकती है? आधा पुलिस राजौरी और उन्होंने साउथ कश्मीर और उसको मिला के पार्लियामेंट, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसी गलतियां हुई हैं और कुछ लोगों ने ये कराई हैं ये गलतियां। मैं लोगों की राय, मैं तो बात करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, मैं अपने लोगों से मशवरा करूँगा। जब पहली मीटिंग हुई उसमें मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं उस मीटिंग की में जो कुछ बहस हुई उसके मुताबिक मैं तहरीर करूं एक कागज़ पे। और शाह फैसल नाम सुना होगा आपने, वो भी उस वक्त सरकारी मुलाजमत उसने छोड़ दी थी, वो और 2-3 और लोग उनको नामजद किया। हम नीचे बैठे तो मैंने डिक्टेट किया और फैसल साहब ने लिखा, और वो हमारा मुश्तरका, वो हमारा एक मुश्तरका गाइडलाइन था। और वो हमने पढ़ा, फारूक साहब ने पढ़ा, मैं उनके साथ बैठा था। दूसरी मीटिंग जब हुई तो हमें दावत ही नहीं दी गई। दूसरी मीटिंग जब इन्होंने की तो हमें नहीं बुलाया, न शाह मुझे न शाह फैसल। ये एक मजहबी मसला, ये उसका मजहब, ये जिनकी मूर्तियां निकली हैं वो इस पे जवाब देंगे, हम क्या जवाब देंगे? नहीं, वो गलत है, वो नहीं है, वो गलत बात है। हालात जो हैं, लोगों ने कोई बगावत नहीं की है, लोगों ने बंदूक नहीं उठाई। 370 खत्म होने पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर के, वो जानते हैं, वो नादान नहीं है, वो लोग जानते हैं कि मसला सुप्रीम कोर्ट में है तो हुकूमत क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। जब केस सुना जाएगा तब हुकूमत की भी बारी आएगी बोलने। चलिए, मुजफ्फर हुसैन बेग और मेंबर पार्लियामेंट मर्कज़ जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर मारूफ कानूनदान आज अपने आबाई इलाके में थे। डोल से उनका इस्तकबाल हुआ, नारेबाजी हुई और सियासत में एक बार फिर बड़ी मुद्दत बाद लगभग 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार हमने किसी अवामी जलसे में मुजफ्फर हुसैन बेग को देखा। आज उनकी तकरीर लुबे लबाब हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान की सियासत जलसे में थी, और मीडिया से जब बात की तो मीडिया से उन्होंने बात दिल्ली की भी की, 5 अगस्त की भी की, डिलिमिटेशन का भी उन्होंने बताया, और हल अहवाल ये भी बताया कि गलतियाँ माजी में भी हुई हैं, गलतियाँ आज भी हो रही है। ये मुजफ्फर हुसैन बेग थे। लेकिन आपको अब नाजरीन एक और पहलू पे लिए चलते हैं। ये मंदिर मस्जिद की सियासत है, ये नकाब हिजाब का मामला है, ये लाउड स्पीकर का मामला है। और लाउड स्पीकर के मामले को लेकर जम्मू की कॉरपोरेशन में, जीएमसी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में बाज़ाब्ता तौर पे आज एक करारदाद को पास किया गया, और इस करारदाद को पास करने हुए बताया गया कि नॉइज़ पोल्यूशन है और इस नॉइज़ पोल्यूशन को बाज़ाब्ता तौर पे बंद किया जाना था। एक भारी अक्सरियत से जम्मू में आज ये जो हुआ, लाउड स्पीकर्स पे पाबंदी, उसको नॉइज़ पोल्यूशन बताते हुए बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पास भी किया। और ये भी यहाँ पे बताया गया, चूँकि ये बीजेपी लीडरान ने बीजेपी काउंसलर जो है उन्होंने इस करारदाद को लाया था, ताहम ना कांग्रेस और कुछ आज़ाद जो काउंसलर हैं उनने इसकी मुखालफत भी की। और ये भी बताया गया कि इनका जो लाउड स्पीकर्स हैं इनसे आम लोगों को बहुत परेशानी होती है, और यहाँ पे मामला है। हम आपको सबसे पहले जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्पीकर जिन्होंने खुशी का इजहार इस करारदाद के पास होने पे किया, और साथ साथ में
मेयर, माफ़ कीजिएगा, मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 370 से पहले भी हम इसको इस तरह के फैसले लाना चाहते थे, लेकिन 370 की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा सकते थे। लेकिन अब मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यकसा कानून है, तो इसलिए हम आज ये करने में कामयाब हुए। ज़रा उनका सुनते हैं और उसके बाद इसी पस मंज़र में हम आगे भी चलेंगे। धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब साउंड ज्यादा होती है बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। किसी घर में अगर शादी है तो पूरी रात को अगर वो अपना डीजे लगा के रखते हैं तो इसको सबका नुकसान होता है। इसलिए ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। इनका बहुत अच्छा प्रस्ताव था और हाउस ने जो है सर्वसम्मति के साथ जो है इसको पास किया है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इसका हुल्ला मचा रहे हैं, लेकिन हाउस ने इसको पूरी तरह से पास किया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का आज का इजलास हंगामा खैज तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि मामला बड़ा था और उस बड़े मामले के दौरान बड़े सवाल भी उठाए और बहुत से सवाल जो हैं वो कांग्रेस ने भी उठाए और उसके साथ साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने उठाए। कांग्रेस से लेकर आज़ाद उम्मीदवारों का सवाल यही था कि बीजेपी विकास करने में नाकाम तो हुई है, वो जम्मू कश्मीर में हुई है, वो मुल्क में हुई है, और इस विकास की नाकामी के बाद बीजेपी अपने दावों और वादों की नाकामी के बाद इल्ज़ाम कांग्रेस और कुछ आज़ाद उम्मीदवारों ने लगाया कि उस नाकामी के बाद अब सिर्फ मंदिर मस्जिद की सियासत में फंसी हुई है और मंदिर मस्जिद की सियासत में कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर रही है कि आम लोग भूल जाएं, आम लोग ये सब पसे पुष्ट डाल दें और उनसे विकास के मामले को लेके सवाल ना किया जाए। ज़रा सुनते हैं जम्मू में आज़ाद उम्मीदवार जो काउंसलर है वो क्या बता रहे थे और जम्मू में कांग्रेस ने इस पर क्या रद्द अमल दिया। शेर बकरी एक साथ एक घाट में पानी पीने का यहाँ का रिवायत रही है। यहाँ पे सारे लोग हैं मिलजुल के रहने वाले, प्रेम भाव से रहने के आदी हुए। यहाँ पे जो धार्मिक नहीं बल्कि हम दंगाग्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पीछे कोई काम नहीं किए हुए हैं। लोगों में इनके लिए नफरत है और इस नफरत को इसको उन्माद क्रिएट करके, लोगों को उन्माद क्रिएट करके ये करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जम्मू में हम कब से कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, पुरानी पाइपें भाई चेंज कर दो। यहाँ पे वो कर नहीं रहे, हमें पीला पानी, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है पीने वालों को, शहर वालों को, तो उसमें कोई काम नहीं रहा। और कर रहे हैं क्या कि पोल्यूशन हमारी तो यहाँ मंदिरों के शहर को इन्होंने शराब का शहर बना दिया। इतनी नई दुकानें खुलवा दी कि आज एक गली में जहां एक हुआ करती थी आज 5-5 दुकानें हैं। हम पहले चाहते हैं कि बीजेपी अपना उस पर भी स्टैंड क्लियर करे पहले कि ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर शराब की दुकानें और जगह जगह, तो क्या उससे हमारे लोगों की सेहत नहीं खराब। ये मंदिर मस्जिद की सियासत करने वाली बीजेपी ज़रा बताए कि मंदिरों और मस्जिदों के बाहर जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उसमें कोई बात क्यों नहीं। ये कांग्रेस का बयान, आज़ाद उम्मीदवार का भी बयान आपने सुना और ये भी उनका कहना कि भाईचारा, रिवायती भाईचारा, उसमें दरारें डालने की इस तरह से कोशिश की जा रही हैं। नॉइज़ पोल्यूशन अपनी जगह पर, लेकिन इन हालात में नॉइज़ पोल्यूशन या कोई और मुद्दा कहीं न कहीं आपस में दूरियाँ पैदा कर रहा है। ये दूरी की बात, लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा बडगाम का हाल अहवाल भी बताते चले। बडगाम में राहुल पंडित रहते थे और राहुल पंडित के साथी, रिश्तेदार वगैरह जितने भी बडगाम के माइग्रेंट कॉलोनी में रहते हैं लगातार मुजाहरे पे। मुजाहरे के दौरान आज वहां पे जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले पहुंचे हुए थे और कश्मीरी पंडितों की बरादरी के साथ बात करते हुए पीके पॉले से लेकर आईजी विजय कुमार ने बताया कि एक बड़ी साजिश हो रही है और इस बड़ी साजिश में कश्मीरियों को यहाँ से, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से बाहर निकालने की साजिश हो रही है और इस साजिश को हमें नाकाम करना है। विजय कुमार ने बताया कि ये उस पार की साजिश है और उस पार के बैठे लोग इस साजिश को कामयाब कराने के लिए नित नए हरबे आजमा रहे हैं, लेकिन हमें सबको मिल के इस शासकों को कमज़ोर करना है और हमें यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है। विजय कुमार ने सिक्योरिटी के हवाले से भी कश्मीरी पंडित भाइयों को यकीन दिलाया कि सिक्योरिटी ग्रिड में जहाँ भी कोई कमी होगी, कोताही होगी, उसको दूर किया जाएगा और यहाँ पे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन अपने आप को गैर महफूज ना समझें। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तैनाती के हवाले से मामला जो होंगे उस पर भी सरकार गौर करेगी। ये बडगाम, लेकिन ज़रा हम आपको विश्व काजीगुंड भी लिए चलते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले विजय कुमार बाद में वहाँ पे भी पहुँचे और यहाँ पे
पिछले दिनों मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल की आत्मा की शांति के लिए ख़ुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा भी लिया और यहाँ पर भी उन्होंने एहतजाज पर बैठे कश्मीरी पंडितों के साथ इज़हारी यकजहती की और यह भी बताया कि उनकी नौकरियों से मुतालिक तमाम मामलात को एक हफ्ते के अंदर अंदर यकीन हल किया जाएगा। पीके पोले ने उन्हें यहाँ पर भी यकीन दिलाया कि सरकार उनके साथ बराबर है और जहाँ तक उनका यहाँ से निकल जाने की बात है तो ये बात जो है ये दुश्मनों के लिए बड़ी बात है। दुश्मन तो यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें एक पूरा सिक्योरिटी माहौल पैदा कर दे रही है और अगरचे अब भी सिक्योरिटी माहौल में काफ़ी बेहतरी आई है, ताहम जहां पर भी कमी होगी, कोताही होगी, उसको दूर किया जाएगा। पीके पोले, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, विसु, काजीगुंड में। नहीं, डेफिनेटली जो है सभी जो स्ट्राइक पर जो लोग हैं ये सब मुलाजिम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के चलते आपने एक सर्विस रिलेटेड डिफ़िकल्टीज रहती है। वो सभी सर्विस रिलेटेड डिफ़िकल्टीज हमने रिलीफ कमिश्नर से नोट की है। जहां तक उनकी उसके अलावा कोई जो डिमांड अगर है तो वो जो है आला अफसरान तक पहुंचाएंगे। पीके पोले और ये विसु को में काजीगुंड में, काजीगुंड से जवाहर टनल गुजरती है और टनल की बात करें तो टनल की मांग टनल उस टंगडार के उस पार के लोगों की भी रही है। उनकी मांग कभी पूरी नहीं हुई है। अक्सर उनने मुजाहरे किए हैं, अक्सर सरकारों तक यादाश्तें भी पहुंचाई गई, लेकिन टनल है और टनल न होने की वजह से जो साधना की गली है उस साधना की गली में उन्हें बहुत कुछ सच या बहुत कुछ सवाब भी देखने को पड़ता है। उस सवाब का अजाब हम भी झेल चुके हैं और कल एक शादी की तकरीब में जाने के बाद जब हम साधना पार किए तो वहाँ हर किसी ने वहाँ साधना के सवाब का मामला हम तक पहुँचाते हुए बताया कि हम अरबाब इक़दार तक की बात पहुँचाएं ताकि हमें भी साधना के सवाब में कुछ सवाब में हिस्सा मिल सके। हमने अपना हक समझते हुए आज कुपवाड़ा पहुँचने के बाद ज़िला इंतज़ामिया के साथ ये मामला उठाया, SSP कुपवाड़ा युगल मनहास के साथ मामला उठाया, हमने फ़ौज के आला हुकाम के साथ भी मामला उठाया और सभी ने हमें यकीन दिलाया कि ये उनकी नॉलेज में मामला नहीं पहुँचा है। आज हमने पहुँचाया, ताहम अक्सर हुकाम ने कुपवाड़ा में हमें ये गिला भी किया कि टनल के टंगडार के अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अक्सर वहाँ पे आते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, उनके पास चाय पीते हैं, लेकिन कभी भी जो साधना का मामला है उनकी नोटिस में नहीं लाया है। और आज कुपवाड़ा की इंतज़ामिया में खालिद जहांगीर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा, उसके साथ साथ SSP कुपवाड़ा युगल मनाज और फौजी हुकाम ने हमें यकीन दिलाया कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस मामले को देख के तहकीकात की जाएंगी और जिस तरह का भी अवामी मामलात होंगे उन पे कोई भी कसर बकाया नहीं छोड़ी जाएगी। ये एक भरोसा, एक वादा हमें कुपवाड़ा की इंतज़ामिया ने दिया है। हमें उम्मीद है कि उनके वो 24 घंटों में मामला हल हो जाएगा। लेकिन आपको नाज़रीन ज़रा नौजवानों की बात भी करें जिनके मामलात हैं और ये मामलात साउथ कश्मीर के नौजवानों को ज़्यादा हैं और इन्हीं मामलात को देखने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीर हक ने आज विजन पुलवामा 2047 और इसी प्रोग्राम के तहत इलाके के नौजवानों के मसाइल भी सुने, मुकामी लोगों से भी बात की और मसाइल सुनने और सुनाने के बीच में ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि मसाइल आपके हों, मामलात आपके हों, सुनेगी सरकार, उन पे अमल करेगी। जहां करना होगा जहां किया जाएगा, जहां कराना होगा वहां कराया जाएगा। मामलात सुनने और सुनाने के बीच में नौजवानों पर जोर भी दिया गया कि वो अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को और अपने माहौल के साथ साथ अपनी नौजवान नस्ल को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम भी उठाएं। ऐसा है कि कोई अगर मतलब कोई ऐसा खिलाफ वर्जी करता है, मैं जाता हूँ उसको हटाता हूँ, तो वो टाइम बीइंग के लिए हमें इस तरीके का सिस्टम बनाना है ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की खिलाफ वर्जियाँ कम से कम हों। जब यूथ वहाँ का इन्वॉल्व होगा, जब लोग वहाँ के इन्वॉल्व होंगे, तभी ये जो है माशरा और तभी ये हमारा समाज जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और इन कामों से हमें निजात मिलेगी। तो आपने देखा ये फील्ड का उनका कि हमने उनसे बसीर हक ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा नौजवानों पर जोर दे रहे थे, लेकिन आपको बताएं कि हमारे माहौल को साफ रखने के लिए सरकार का एक मामला भी है जिसे स्वच्छ भारत कहा जाता है और इस स्वच्छ भारत की कई जगहों पे धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और इंतज़ामिया इन मामलात को लेकर मुतहरिक भी है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने आज स्वच्छ भारत की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की और कई दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर कूड़ा कचरा जमा रखने की पादाश में
उनकी दुकानों को भी सर्वमोहर करते हुए उनको बताया कि जब तक इलाका साफ नहीं होगा दुकान खोलने की इजाज़त नहीं होगी। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कुलगाम को साफ शफाफ रखने की तलकीन और अपील करते हुए बताया कि एक गेटवे कुलगाम भी है और मुगल रोड से होते हुए जब कुलगाम पहुंचते हुए कोई सयाह पहुंचता है तो सबसे पहले इलाके का कूड़ा कचरा जो है वो उसके सयाहत के मज़े का भी कचरा कर जाता है और इसलिए जिम्मेदारी इंतज़ामिया की, जिम्मेदारी मुकामी लोगों की कि अपने माहौल को, अपने आसपास को साफ भी रखें। हम लोगों ने बहुत बार डायरेक्शंस दी हैं, प्लान्स बनाए हैं कि सफाई करना है बाकी, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे उसमें हमें सपोर्ट तो मिला लेकिन कई जगह हम देख रहे हैं कि अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर ये अब सस्टेनेबल नहीं है। तो जिस भी दुकान शॉपकीपर के बिलाल मोहिद्दीन जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम और स्वच्छ भारत की बात भी कर रहे थे, लेकिन आपको बताएं स्वच्छ भारत शाम गए भी कश्मीर में शुरू हो ही जाता है और इस दौरान कहीं भी कभी ओले भी गिर जाते हैं। आज बाद दोपहर यानी शाम के वक्त लगभग 4 बजे तेज़ हवाएं भी चली हैं। कुछ जगहों से खबरें हैं कि हल्के फुल्के ओले भी गिरे हैं और इन तेज़ हवाओं के दौरान जो ज़ोरदार आसमान चमक रहा था, गरज रहा था, उससे कई लोग डर भी रहे थे क्योंकि याद होगा आपको बडगाम का इलाका जहाँ इस गरज चमक की वजह से 3 लोगों की मौत भी पिछले हफ्ते वाक़ा हुई है। ये तेज़ हवाएँ, ये गरज चमक और उसमें कई लोगों का डरना वाकई भी है, लेकिन महकमे मौसमियात ने बताया है कि ये हल्का फुल्का चलता रहेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। गरज चमक के साथ कहीं कहीं छींटे भी पड़ते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का जे के स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।